लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चैप्टर थर्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये जो टू वेरिएबल लिखा है यहाँ पर कोई भी दो वेरिएबल हो सकता है हमारे अल्फाबेट में से, जैसे एक्स और वाई या कुछ भी ए और बी एम एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ वेरिएबल दो आएंगे। लीनियर इक्वेशन हमारी क्या कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी पावर ना हो। अगर इसमें पावर होती तो फिर ये मान लो पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक हो जाती, अगर पावर 3 होती तो क्यूबिक हो जाती। कोई भी पावर ना हो, सिंपल इक्वेशन लिखी हो, कोफिशिएंट हो और कोई भी दो वेरिएबल हो हमारे अल्फाबेट में से, ए टू जेड कुछ भी हो वो हमारे वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इसलिए टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसमें कोई भी पावर नहीं है इसलिए लीनियर इक्वेशन है। इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इसमें जो सबसे इजी मेथड है वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड, सबसे आसान मेथड है। सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हमें जो भी हमारे पास एक्स और वाई होते हैं इनके जो भी कोफिशिएंट होते हैं, अभी कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स के साथ में क्या है 2, ये हमारा कोफिशिएंट है, वाई के साथ में क्या है 3, ये 3 हमारा कोफिशिएंट है। तो जो भी हमारे कोफिशिएंट होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन टॉपिक क्योंकि सबसे इजी तरीका है। एलिमिनेशन में नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एलिमिनेट, कि किसी चीज को एलिमिनेट करना, बाहर निकाल देना। अब अगर तुम देखो यहां से या तो मैं एक्स वाले वेरिएबल को बाहर निकाल लूं यानी कि इक्वेशन से अलग कर दूं, या वाई वाले को करूं, तो इसको करने के लिए मुझे जो एक्स, मान लो मैं एक्स से कर रहा हूं, मेरे पास यहां पर एक्स का कोफिशिएंट 2 है और यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 है। इसको एलिमिनेट करने के लिए मेरे को इनके जो फेस है वो सेम करने पड़ेंगे, फेस यानी कि कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। यहां पर x 3 है, यहां पर x का कोफिशिएंट 3 है और यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है। अगर ये दोनों सेम होते तो मेरा काम इजी हो जाता, लेकिन ये सेम नहीं है। तो अब कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इसको सेम करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, मुझे x के कोफिशिएंट सेम करने हैं, हम y के भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम x के देखते हैं, यहां पर x के साथ 3 और यहां पर x के साथ 2 है। अगर मैं देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है। अगर ये मेरे पास 6 बन जाए और ये भी 6 बन जाए तो मैं इसको इजीली मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 3 से क्योंकि 2 3 का बनता है 6, और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 2 से क्योंकि 3 2 जो होता है 6। यहां पर लिख लो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे 3 से, ध्यान से देखना, और इसमें 2 से, इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी है 3 से इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 में 2 से। देखो जब मैं 3 की मल्टीप्लाई से करूंगा 3 किससे, 3 2 जा क्या बनेगा हमारा 3 2 जा 6, ये बन जाएगा 6x, 3 3 जा 9 और 3 की 30 से करूंगा तो बन जाएगा 39, ठीक है। सेम ऐसे जब मैं इसमें करूंगा 3 2 जा 6, 2 की इससे करूंगा, 2 की y से करूंगा तो 2y और 2 की 3 से करूंगा तो ये आएगा 6। अब मेरे पास जो है फेस सेम हो चुके हैं किसके, x के। अब मैं x को इजीली क्या कर सकता हूं, हटा सकता हूं, एलिमिनेट कर सकता हूं। तो अब देखो ये प्लस का 6x है, ये प्लस का 6x है, ऐसे मत हटाना वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसको हटाने के लिए हमें इक्वेशन करना पड़ेगा माइनस, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि नीचे लग रहा होगा प्लस का तो इसको कर दो माइनस, अगर ये माइनस इसको कर दो प्लस, अगर ये प्लस है तो इसको कर दो माइनस। सबके साइन चेंज होंगे, अपोजिट साइड लगाना है, प्लस का है तो माइनस करेंगे, माइनस का है तो प्लस करेंगे और प्लस का है तो माइनस करेंगे। इससे क्या होगा, माइनस का 6x मेरा प्लस के 6x को काट देगा, 9y, ये प्लस का 9y प्लस का 2y से सोल्व करो तो ये आएगा 11y। इधर 39 में से 6 घटाना है, 30 क्योंकि माइनस का 6 है, 39 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा 33, 11 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी y इक्वल टू 3। या हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, किसी भी इक्वेशन में रख दो तुम्हारा x भी निकल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, y की वैल्यू पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्या थी हमारी इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन को लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल में 13। 2x ऐसा क्या ऐसे ही 3, y की वैल्यू क्या ही है, इस y की जगह रखना है, जो y दिख रहा है इस y की जगह रखेंगे 3, 3 3 जा 9 होता है, 9 से जाके माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 9 कितना बचेगा 4, 2 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2।
तो ऐसे करके हम x की और y की वैल्यू निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सबसे इजी मेथड है। लास्ट में अपना लिख देना कि x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू क्या आई है 3। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि अगर यही इक्वेशन में y से निकालनी होती, अब हम y से एलिमिनेट करेंगे। मान लो मेरे को x से नहीं करना, मैं तो नहीं कर रहा x से, मैं y से करूंगा। मैंने देखा यहाँ पर y के साथ में कौन है 3 और यहाँ पर y के साथ में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। अगर मेरे पास यहाँ पर भी 3 होता तो काम आसान हो जाता। तो मैं इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करूंगा किससे 3 से। लाइन लिखनी पड़ेगी क्या, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2। तो जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, ये 9x। पहले वाली इक्वेशन को लिख लो, 2x प्लस 3y इक्वल में 13। मल्टीप्लाई करो इसकी, 3 3 जा 9, 3 की माइनस वाई से करूंगा तो माइनस का 3y और 3 3 जा 9। इससे होगा क्या, मेरे पास क्या है, ये एक 3y मेरे पास प्लस का और एक 3y पहले मेरे पास माइनस का है। अपने आप ही साइन अपोजिट है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है। अगर साइन पहले से अलग अलग है तो कुछ नहीं करना, प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा। 9 और 2 कितना होता है 11, 13 और 2 कितना होता है 22, 11 जाके तो डिवाइड हो जाएगा। इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब जब x की वैल्यू मिल चुकी है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अब के बारे में सेकंड में रख के देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्या थी सेकंड इक्वेशन, पहले सेकंड इक्वेशन में लिखेंगे हम। x की वैल्यू क्या आई थी 2, इधर 2 रखेंगे, माइनस वाई इक्वल में 3, 3 2 जा 6, ये 6 पर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस करेंगे तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। चाहे तुम x को एलिमिनेट करो चाहे y को एलिमिनेट करो, आंसर आना वही है, सेम। देखो भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन लिखी है, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो। मैं आपसे वो कहूंगा कि आप उस इक्वेशन को पकड़ना जिसमें छोटी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू वाले को मत पकड़ना। हालांकि काम दोनों से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है किसी किताब में लिखा ही कौन सी ले। मैं आपसे बोलूंगा कि आप छोटी इक्वेशन को पकड़ो। मेरे सामने छोटी इक्वेशन मुझे ये लग रही है तो मैं इसको पकड़ता हूं। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हमने सेकंड वाली इक्वेशन को लिया, 3x माइनस वाई इक्वल में 3, माइनस का वाई इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का वाई इधर क्या हो गया 3 के पीछे चला गया क्या हो गया प्लस का हो गया, 3 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस वाई अपॉन में 3। ये x की वैल्यू आई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है। ये x की वैल्यू आई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हमने जो वैल्यू निकाली है वो सेकंड इक्वेशन से निकाली है, तो जो वैल्यू आई है इसको पहली वाली इक्वेशन में रख दो। अगर हम पहली से निकालते तो दूसरी में रखते। याद रखना, अगर दूसरी से निकाली तो पहली में रखना, पहली से निकालोगे तो दूसरी में रखना। ठीक है, गलती मत कर देना वरना आंसर नहीं आएगा। तो ये क्योंकि हमने दूसरी इक्वेशन निकाली तो मैं वैल्यू रखूंगा फर्स्ट में, रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आई है मैं इस x की जगह रखूंगा। ध्यान से देखना क्या करेंगे। अब पहले इक्वेशन को रखते हैं, इधर लाइन लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसी की ऐसी रखो। x की वैल्यू क्या आई है ये 2, ऐसा कैसे, ये जो x दिख रहा है इस x की जगह रखूंगा मैं पूरी वैल्यू, ब्रैकेट में रखना इसको, 3 प्लस वाई अपॉन में 3, यही थी 3 प्लस वाई अपॉन में 3, और ये वाला 3y ऐसा का ऐसे ही इक्वल में 13। इस 2 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 2 3 जा 6, 2y जा 2y अपॉन में 3। अब यहां पे क्या गलती करते थे बच्चे, इस 3y को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। इस 3y को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जबकि ऐसे नहीं जोड़ा जाता। इसके नीचे मानना पड़ता है पहले 1 और एलसीएम लेना पड़ता है इसका। क्या आएगा इसका एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो 6 प्लस 2y, 3 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो आ जाएगा 9y इक्वल में 13। ये 13 इधर डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको जोड़ सकते हो तुम, ये 6 ऐसा कैसे, 2y और 9y मिलकर हमारा बनेगा 11y, और 3 जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 39। 6 को इधर जाके माइनस कर लो, 39 माइनस का 6, ये आ जाएगा कितना 33। 11 को जाके डिवाइड कर दो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3।
इस समय y की वैल्यू मिल चुकी है, अभी हमें x की वैल्यू और चाहिए। ये जो x की वैल्यू आई थी ये प्रॉपर वैल्यू नहीं थी। अब जो ये y की वैल्यू है मैं पुट करूंगा कहां पर, यहां पर, जो ये y लिखा हुआ है, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड। इधर कर लेता हूं मैं पुट, जो वैल्यू आई है क्या थी हमारी इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल टू 3 प्लस y अपॉन में 3। 3 ऐसा कैसे, y की वैल्यू क्या आई थी 3, इधर 3 रखा और नीचे 3 वाला, 3 3 6 हो जाएगा, काटूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 2। एलिमिनेशन मेथड से करा तब भी यही वैल्यू आई थी, सब्स्टिट्यूशन से करा तब भी यही वैल्यू आई है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना इसको वीडियो। अब आता है हमारा ग्राफिकल मेथड। देखो ग्राफिकल मेथड को बड़े ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं पहली इक्वेशन की, जो हमारी इक्वेशन लिखी हुई है क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल में 13। इसके लिए मुझे टेबल चाहिए होगी, x और y की दो वैल्यू चाहिए होगी मेरे को, इधर x लिख लेते हैं, इधर y। ठीक है, अब देखना क्या कर सकते हैं हम, मुझे कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसको मैं सॉल्व करूं मुझे वैल्यू मिल जाए। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू में क्या रख लूं, 1 रख लूं, तो 3 बन जा 3, वो 3 जाके इधर माइनस होगा, 10 बचेगा। ध्यान से देखना, मैं तुम्हें करके भी दिखाऊंगा। अगर मैंने y की वैल्यू यहां पर क्या मैंने 1 रखी, अपने आप से कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे रखना जो तुम्हें इजी वैल्यू मिल जाए। मैंने 1 रखी, 3 बन जा 3, 3 जाके इधर माइनस होगा, 10 बचेगा, और 2 10 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। नहीं समझ में आया तो ध्यान देखो, मैंने क्या कहा, मैंने y की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, इस वाली इक्वेशन में रख के देखो 1, ये 3 इंटू 1, ये y की वैल्यू मैंने क्या रखी, इस y की वैल्यू 1, 3 बन जा 3, 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 10, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ऐसे करके मैंने 5 निकाला है। अगर नहीं समझ में आता तो तुम उसको साइड में करके देख सकते हो या हमारे पर भी करके देख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके अब मैं यहां पर दूसरी वैल्यू निकाल लेता हूं। और क्या वैल्यू रखूं मैं जो मेरे को वैल्यू मिल जाए, 6, 2 रखते हैं तो 3 2 6 मिल जाएगा, 3 3 9। अगर मैं y की वैल्यू 3 रख लूं, अगर मैं y की वैल्यू क्या रख लूं 3, तो क्या होगा 3 3 जा 9, और 9 को माइनस करूं तो क्या बचेगा 4 बचेगा, और 4 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या वैल्यू आएगी 2 आएगी, तो इधर लिख लेंगे हम 2। ऐसे तुम सोल्व करके देख सकते हो कि क्या वैल्यू आएगी, गलती मत कर देना। तो इससे मुझे क्या होगा, पहली इक्वेशन की मुझे दो वैल्यू मुझे मिल गई, जिसको मैं ग्राफ में पॉइंट लगाऊंगा। अगर तुमने 9th क्लास में अगर 3rd चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पर हम पॉइंट लगाना सीखते थे, कोऑर्डिनेट जहां पर x और y के कोऑर्डिनेट होते थे, तो वही चीज है ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, हम सिर्फ पॉइंट लगाकर लाइन खींचेंगे। सेम ऐसे मेरे को दूसरी इक्वेशन से करना है। अब इसको भी ध्यान से देखना, इधर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या थी 2 इक्वेशन हमारी, यहां पर भी सेम दो वैल्यू निकालनी है। अगर मैं y की वैल्यू क्या रख दूं 0 रख दूं तो 3 जाके इधर डिवाइड होगा, x की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, और क्या रख सकते हैं, अगर मैं y की वैल्यू 1 1 तो लिख सकते हैं 2 3। अगर मैं y की वैल्यू रख दूं 3, अगर मैं y की वैल्यू क्या रख दूं 3 रख दूं तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा प्लस, 3 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 2। ठीक है, ये हमारे पास इस इक्वेशन की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ को देखना कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से देखना। ग्राफ तो जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़ा हुआ ग्राफ के बारे में, कार्टेशियन प्लेन जैसा हमारा बनता है उसको बोलते हैं। ये हमारा ओरिजिन होता है, इधर नंबर डाल दो, ये हमारा ओरिजिन 0 का होता है, इधर नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5। ध्यान रखना है जो ये गैप है ये इक्वल होना चाहिए, सेम ऐसे y का, सेम ऐसे माइनस वालों का, सेम नीचे। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास ये वैल्यू थी इनको ध्यान से रख के यहाँ पर अपनी निशान लगाना, लाइन खींचनी है। सबसे पहले क्या है x5, ये लाइन मेरी होती है x एक्सिस की और ये होती है मेरी y एक्सिस की। x5 मेरा कहां है, ये रहा, दिख गया। तो एक डॉट तो लगाएंगे हम इधर, नहीं इधर नहीं लगाएंगे। x5 और y1 मेरा कहां है, ये रहा। दोनों वैल्यू को एक साथ देखेंगे
x5 और y1 इन दोनों के सामने मेरा पॉइंट आएगा, y1 के सामने और 5 के सामने, ये लगा दिया मैंने पॉइंट, ठीक है। फिर x2 ये रहा x2, y3 मेरा ये रहा, इन दोनों के सामने मेरा पॉइंट लगेगा इधर। तो इस इक्वेशन में मैंने दोनों पॉइंट लगा लिए, यहां से एक लाइन जाएगी हमारी इन दोनों पॉइंट से होते हुए, इस तरह से लाइन निकाल लिया, दोनों पॉइंट से छू के जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे मुझे यहां से करना है, x1 ये रहा x1, y0 मेरा यही होगा, तो पॉइंट मेरा कहां लगेगा, यहीं पर लग जाएगा। x2 ये रहा, y3 मेरा ये रहा, तो दूसरा पॉइंट मेरा यही सेम उसी के ऊपर आ गया। दूसरी लाइन हम दूसरे मार्कर से खींच सकते हैं ताकि तुम्हें दिखाई दे। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तो इन दोनों पॉइंट से लाइन होते हुए जाएगी। ये दो लाइन कहां पर काट रही है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये लाइन कहां पर काट रही है हमारी, इस जगह काट रही है। और ये किसके कोऑर्डिनेट है, ये x का 2 है और y का 3 है, इधर लिख दो, x का 2 है और y का 3 है। यानी कि सेम उसी इक्वेशन से वही वैल्यू आ रही है जो पहले आ रही थी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ये हमारा है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ऐसे करके तुम तीनों मेथड से, किसी भी मेथड से तुम अपनी वैल्यू निकाल सकते हो, वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। पेपर में अगर बोलता है कि सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम एलिमिनेशन से करना, क्योंकि सबसे आसान यही है, ठीक है। अगर कंडीशन देती कि नहीं ग्राफिकल से करनी है, तो फिर ग्राफिकल से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो दोबारा देख लेना, ठीक है।